वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 के 6 सम्स, बाकी के 2 वीडियोस में। सो आज हम लोग देखने वाले हैं वही सेम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के 5.2 के 5 सम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। सो यहाँ पर दो चीजें क्या दी गई है कि कुछ 5 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे लेट ₹5 नोट्स बी एक्स। जो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स है वो होंगे x एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स बी वाई। सो इधर पे ना दो कंडीशंस रहेंगी आपके पास में। कंडीशंस मतलब क्या, आपको दो सेंटेंस दिया रहेगा जिसके थ्रू आप इक्वेशन बनाओगे। सो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना है। उसके लिए हमेशा दो इक्वेशन होते हैं दो वेरिएबल के सम्स में। सो पहला इक्वेशन कैसा आएगा हम लोग पढ़ेंगे, इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स, टोटल नंबर ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350। तो दोनों को मिलाकर सारे पैसे कितने मेरे पास में 350 है। सो 5 रुपए के एक्स नोट है प्लस 10 रुपए के वाई नोट है, इनको मिलाकर हो गए 350 रुपीज। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे बाय सेकेंड कंडीशन। कुछ कुछ बुक्स में सेकेंड कंडीशन जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर लिखा है आपके बुक में, द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। ओके, सो यहाँ पर ट्वाइस है बट आपकी किसी की बुक में ट्वाइस नहीं लिखा रहेगा तो आप करेक्शन कर लो। सो क्या बोला, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, कितने नंबर है 5 रुपीज नोट्स के, एक्स इज इक्वल्स टू 10 लेस है, मतलब 10 कम है किससे, नंबर ऑफ ट्वाइस ऑफ 10 रुपीज नोट्स। तो देखो इन सिंपल कैसा है, एक्स आर जो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स है वो कितने हैं, अगर मैं डबल करूंगा 10 रुपीज के नोट्स को, ट्वाइस करूंगा तो उससे 10 है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20 है तो 20 का डबल हो जाएगा, 20 का डबल कितना होगा 40, 40 माइनस 10 मिलाकर मुझे x मिलेगा। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर मतलब इक्वल टू 10 लेस बाय ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। तो इक्वेशन 2 भी हो गया और ये हमारा x का रफ वैल्यू भी हो गया। तो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, विच मेथड वी आर डूइंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2y माइनस 10 इन इक्वेशन 1। हमने 2 से लिया है तो 1 में डालेंगे। ठीक है, सो 1 में क्या लिखेंगे हम लोग, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। 5 की प्लेस पे 5, x की प्लेस पे 2y माइनस 10, 2y माइनस 10 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो x की प्लेस पे आएगा 2y माइनस 10 पूरा ब्रैकेट में, प्लस की प्लेस पे प्लस, 10y की प्लेस पे 10y इज इक्वल टू 350। अब ये 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 5 2 जा 10y प्लस माइनस माइनस 5 10 जा 50 प्लस 10y इज इक्वल टू 350। सो हम लोग आगे जाएंगे, 10y और 10y को एक प्लेस पे लिखेंगे तो 10y प्लस 10y, 10y प्लस 10y इज इक्वल टू, सामने कौन है 350 और ये हमारा माइनस 50 उधर जाकर प्लस करेगा। सो हो जाएगा 20y इज इक्वल्स टू 400 और y इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 20। 0 कट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, तो y कितना मिला 20। ओके, सो y 20 मिल गया तो x की रफ वैल्यू क्या है 2y माइनस 10। कैसे सर, 10 लेस ट्वाइस ऑफ ₹10 रुपये का नोट। सो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू y की प्लेस पे आएगा 20 माइनस 10। तो हम लोग 20 माइनस 10 पहले नहीं करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 माइनस 10। सो x का वैल्यू आएगा 30। हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने 5 रुपीज के नोट्स है 30। देयर आर 30 नोट्स ऑफ 5 रुपीज एंड 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। सो ये था आपका आंसर। तो क्या किया हमने, इन शॉर्ट हमने रीड किया क्वेश्चन में देखा दो एलिमेंट्स है, 10 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट, उसके अकॉर्डिंग हमने दो वेरिएबल सिलेक्ट किए, कंडीशन रीड किया और उसको इंटरप्रेट करके दो इक्वेशन बनाए।
और इक्वेशन बनाने के बाद में उसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व किया. दैट्स ऑल फॉर दिस. So let's start with question number 2. The denominator of fraction is 1 less than twice its numerator. So यहाँ पर भी दो चीजें हैं, एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमरेटर है. So हम लोग मानेंगे let numerator be x and denominator be y. So first condition क्या लिखा है यहाँ पर? By first condition क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, व्हाट इज डिनोमिनेटर पे y है, y इज मतलब इज इक्वल्स टू y इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. हार का y डिनोमिनेटर इज एक कम है न्यूमरेटर के डबल से. तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 भी बन गया और y की रफ वैल्यू भी बन गई. बस इंटरप्रेट करना है उसको प्रॉपरली. बाय सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है कि इफ 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of the numerator to denominator, 2 मतलब upon, is 3:5. किसी की बुक में 1:2 है तो आप चेंज करके 3:5 कर सकते हो. ओके, सो क्या बोला है, मैंने लिख दिया ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अगर उनमें 1 ऐड कर दूंगा ना तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या मिलेगा, 3/5. ठीक है, सो ये है सेकंड कंडीशन. अभी इसको इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1 करेंगे. 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 1 जा 5, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 1 जा 3. सो ये 5x को एक जगह पे लेते हैं, y को यहाँ पर लेगा तो -3y इज इक्वल टू +3 वहीं पर है अपना, +5 वहां पे आके माइनस करेगा. सो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, 5x - 3y इज इक्वल टू -2. प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 का 2 बचेगा और बड़े नंबर की साइन. ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2x - 1. क्या है, y इज इक्वल 2x - 1 इन इक्वेशन 2 में क्यों डाल रहे हैं सर, क्योंकि फर्स्ट से उठा तो 2 में डालेंगे, तो 2 की तरह यहाँ पर है तो उसको 2 को कॉपी करेंगे. 5x - 3y इज इक्वल टू -2. तो 5 की प्लेस पे 5, x का x -3 की प्लेस पे 3 और y की प्लेस पे क्या आएगा, 2x - 1 इज इक्वल टू -2. सो 5x का 5x 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -2. सो 5x माइनस 6x यहीं पर रहेगा, -2 ये +3 यहाँ पर -3 हो जाएगा. सो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1x, जिसमें हम 1 नहीं लिखते और बड़े नंबर की साइन, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 और ये बड़े नंबर की साइन, x और y माइनस माइनस कट हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 5. न्यूमरेटर मिल गया. अब डिनोमिनेटर निकालते हैं. y इज इक्वल टू 2x - 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 -1. 5 कहाँ से आया, x की वैल्यू गर्मा गर्म निकाली हमने 5, x की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 -1 तो y मिलेगा 9. सो हमें फ्रैक्शन निकालना है क्वेश्चन में. सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 5/9. हो गया, दैट्स द आंसर. सो लेट्स गो अहेड. अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़े से अलग थे बट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है. यहाँ पर क्या लिखा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34. तो दो लोग का एज दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो एलिमेंट्स है, दीपिका और प्रियंका. ओके, क्या दिया है वो लोग का एज, बोला है सम. तो हम लोग पहले मान लो, लेट पहले किसका नाम लिखा है, प्रियंका का. तो लेट प्रियंकाज एज बी x and Deepika's age be y. So by first condition, पहला कंडीशन क्या बोला वो लोग ने कि दोनों की एज को मिलाकर सम मतलब प्लस, तो x प्लस y प्रियंका प्लस दीपिका इज इक्वल टू 34. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अभी आएंगे बाय सेकेंड कंडीशन. क्या बोला बाय सेकेंड कंडीशन, उन लोग ने आगे पढ़ेंगे. तो लिखा है कि प्रियंका इज एल्डर
टू दीपिका बाय 6 years। तो प्रियंका 6 साल बड़ी है, मतलब मैं अगर प्रियंका की एज में से दीपिका की एज को माइनस करूंगा तो 6 बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, समझ में आया। प्रियंका अगर 20 years की है और दीपिका जो है वो 14 years की है, सो प्रियंका माइनस दीपिका इज इक्वल टू 6 होने वाला है। सो यहीं पर हम लोग x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई एक रफ वैल्यू निकाल लेते हैं x की। x को अकेला छोड़ा, माइनस वहां पर आके प्लस करेगा। सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमने 2 से तो 1 में डालेंगे। सी जो हमने 5.1 में किया था हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या आपको इक्वेशन नहीं दी है, सो आपको रीड करके सिर्फ इक्वेशन बनाना है, बाकी सब डिट्टो सेम है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। x की प्लेस पर आ जाएगा 6 प्लस वाई, प्लस की प्लेस पर प्लस, y की प्लेस पे y इज इक्वल टू 34। हम y और y को एक साथ छोड़ेंगे तो y प्लस वाई यहीं पे रहेगा। कौन जा रहा है अपना 6 यहाँ से उधर जा रहा है, सो 34 वहीं पर रहेगा, प्लस 6 वहां पे आगे माइनस 6 होगा, इज इक्वल टू वाई प्लस वाई 2y। चॉकलेट्स प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट्स। 34 में से 6 जाएगा तो बचेगा 28। सो y इज इक्वल टू 28 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 जा, ना 2 डिवाइड क्यों करा, हमने बहुत सारे सम किया है। 2 जो है y को मल्टीप्लाई करा तो ये वहां पे आके डिवाइड करेगा। सो y इज इक्वल टू मिल गया 14। दीपिका की एज 14 मिल गई। प्रियंका की एज निकालेंगे। x इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस वाई गर्मा गर्म कितना मिला है 14। सो x इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर प्रियंका's age is कितना years प्रियंका की एज 20 years and Deepika's age is 14 years। तो ये कितना इजी सम था, राइट। सो आप एक बार देख लो, हो जाएगा ये। सो क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है देखो, क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पिकॉक इन अ सर्टेन जू इज 50। जानवरों की बात चल रही तो आप अपने बारे में मत सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पिकॉक, तो दो लोग कौन है, लायन और पिकॉक। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेट नंबर ऑफ लायन बी x एंड नंबर ऑफ पिकॉक्स बी y। ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, बाय फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन है कि दोनों को मिलाकर, टोटल यानी दोनों को मिलाकर कितने जानवर है 50। सो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू है 50, राइट। सो हम y को अकेला छोड़ देते हैं, यहां पर रफ वैल्यू मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 50 माइनस x। y का रफ वैल्यू मिल गया। अब बाय सेकेंड कंडीशन, यू कैन रीड योर सेकेंड कंडीशन इन योर टेक्स्ट बुक। क्या लिखा है उसमें कि द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। तो कितने उनके टोटल नंबर ऑफ पैर, लायन कितने हमारे पास में x है, अगर मान लो लायन 1 है तो 4 पैर होंगे, 2 है तो 8 होंगे। लाइक क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ लेग्स इंटू नंबर ऑफ एनिमल कर रहे। तो हमारे पास में लायन के 4 पैर है, इंटू कितने लाइन हमारे पास में x, प्लस यू नो पिकॉक के 2 पैर होते हैं तो 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 140। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। हम सब्सटीट्यूट करेंगे, वी आर डूइंग इट बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, सबसे इजी मेथड है। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 50 माइनस x इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में क्यों नहीं डाला सर, हमने 1 से उठाया है उसको। सो इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, क्या लिखा है, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। 4 की प्लेस पे 4, x की प्लेस पे x, प्लस 2 इंटू वाई की प्लेस पे पूरा आएगा 50 माइनस x इज इक्वल्स टू 140। अब पहले बॉड मार्क में मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बहुत सारे सम्स किए ऐसे। सो 4x को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, प्लस 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 5 2 5 10 और 8 0 100, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स
2x इज इक्वल्स टू 140 का 140। अभी 4x और माइनस 2x को एक प्लेस पे लेंगे और 140 है यहाँ पर, ये प्लस 100 आके वहां पे माइनस 100 हो जाएगा। सो ये 4 माइनस 2 इज गोइंग टू बी 2x इज इक्वल टू 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40। x को अकेला छोड़ेंगे, 2 वहां पर जाकर डिवाइड करेगा, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 0। सो x इज इक्वल्स टू 20। तो x का वैल्यू 220 मिल गया, मतलब लाइंस कितने हमारे पास में 20 है। अब y का वैल्यू निकालेंगे, y की रफ वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स, दैट इज 50 माइनस एक्स की प्लेस पे 20, सो y मिल जाएगा हम लोग को 30। कूल, अच्छा है, एकदम इजी सम था, जो हमने रीड किया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ लायंस इज, नंबर ऑफ लायन इज, कितने नंबर ऑफ लायन 20 एंड नंबर ऑफ पिकॉक्स इज 30। So, ये था आपका फाइनल आंसर। आज का लास्ट सम, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 5 सम देखेंगे। सो ये 5th सम है, क्या लिखा है देखो, संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम, एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। और फिर बीच में लिखा आफ्टर 4 years his monthly salary was 4,500 and 10 years his monthly salary became 5,400. Then find his original salary and yearly increment. So दो चीज है, उसकी ओरिजिनल सैलरी को हम x मानेंगे, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इजी सम है। लेट संजय ओरिजिनल सैलरी be x and increment be y. So by first condition, इसके पहले ना हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। सी, अगर आप मेरे पास काम करने आए या कहीं काम करने के लिए गए तो आपको बोला गया कि 1000 रुपए आपकी फिक्स सैलरी है और हर साल आपको 100 रुपए मिलेंगे, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे पता है, पहले 1000, फिर नेक्स्ट ईयर 1000 प्लस 100 मतलब 1100 रुपया, फिर 1000 प्लस 200 दूसरे साल में। तो हर साल आपको जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसमें आप इनटू आपका इंक्रीमेंट करोगे। संजय को कितना मिलना सैलरी पहले, x रुपीज, उसमें प्लस 4 साल का इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 4500 किया। सो ये इसका इक्वेशन नंबर 1 है। अभी यहाँ पर x आपको अकेला दिख रहा है तो सोने पे सुहागा है, आप उसको अकेला छोड़कर रफ वैल्यू निकाल लो, 4500 प्लस 4 जाएगा पे माइनस 4y हो जाएगा। सो दिस इज योर x का रफ वैल्यू। ओके, सो नाउ बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन भी सेम लिखे कि उसको 10 इयर्स के बाद में क्या हुआ, सैलरी उसकी 5400 हो गई, तो मतलब उसको x मिलेगा पहले जो उसको मिलता था, आपके जो 1000 रुपए हैं वो तो उसको मिलेंगे, प्लस अभी 10 साल का इंक्रीमेंट ऐड होगा उसमें, तो वो बन जाएंगे 5400। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x is equals to 4500 minus 4y, which equation, in equation 2. So let's copy the equation 2, that is x plus 10y is equals to 5400. ओके, और x का वैल्यू क्या है अभी 4500 माइनस 4y, x की वैल्यू इतनी आ गई, प्लस की प्लेस पे प्लस और 10y की प्लेस पे 10y इज इक्वल टू 5400। अब y को एक तरफ छोड़ेंगे, सो माइनस 4y प्लस 10y इज इक्वल टू, सामने है 5400 माइनस 4500, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 4 इज गोइंग टू बी 6y, बड़ा नंबर प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5400 माइनस 4500, 54 में से 45 गया तो 9 बचता है, तो 900। सो y इज इक्वल टू 900 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 7 8 9, 3 बचेगा, 6 5 जा 30, 6 0 0। सो y इज इक्वल टू 150 बचा। अभी x का वैल्यू क्या था, 4500 माइनस 4y इज इक्वल टू 4500
-4 इंटू वाई की प्लेस पे 150 इज इक्वल्स टू 4500 माइनस 400 4 5 20 2 कैरी 4 1 4 5 6 ओके। सो एक्स कितना बचेगा 4500 में से पहले 500 का तो 4000 बचता है और 100 का तो 3900 दैट इज 3900 रुपीज बचेगा। ओके देयरफॉर हिज मंथली फिक्स्ड इनकम वाज, कितना था उसका मंथली फिक्स्ड इनकम वाज ₹3900 and his increment was ₹150। सो ये था आपका लास्ट सम फॉर दिस टाइम। बचे हुए 5 सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके सो गाइज ये थे आपके 5 सम्स एक्सरसाइज 5.2 के, और आपको 5.2 के अगले 5 सम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 5.1 और 5.1 के सम्स देखने हैं तो दोनों वीडियोस के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए हमारे वीडियोस को, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर